गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसका भी ड्रीम है नॉट से 10 को क्रैक करना है, जिसका भी एम्स है एम्स को पाना, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इसमें आज से हम एक नई सीरीज़ को चालू करना चाह रहे हैं, जिसमें हम नर्सिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसका हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आज हम इसमें साइकेट्री का नर्सिंग टॉपिक, जैसे हम इसमें टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में भी जानेंगे, जो साइकेट्रिक पेशेंट का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम पेशेंट के एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में बात करेंगे आज, कि पेशेंट ना सिस टाइप के तरीके सिस टाइप से हमें एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। जैसे कि एक होता है डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट एंड मूड, डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी। अब इसमें हम धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें क्या क्या बिहेवियर शो करता है। फर्स्ट आता है डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी में हमें 3 टाइप्स की मेमोरी होती है। एक तो होती है हाइपरमनीजिया, अमनेजिया, एक होता है पैरामनीजिया। हाइपरमनीजिया में क्या एक्सेसिव रिटेंशन रखने लगता है, जो उसके साथ कुछ स्पेसिफिक इमोशन इवेंट हुए हैं, कुछ उसके साथ कुछ स्पेसिफिक घटनाएं हुई हैं, वो उसको बारे में ज़्यादा ही सोचते रहता है, उसके बारे में ज़्यादा एक्सेसिव मेमोरी का रिटेंशन रखने लगता है, ये हो गया हमारा हाइपर एमनीजिया। एक होता है एमनीजिया। एमनीजिया में तो मेमोरी को भूलने लगता है, भूलने की बीमारी हो जाती है उसे। इसमें हमें 3 टाइप की एमनीजिया होता है, एंट्रोग्रेड एमनीजिया, रेट्रोग्रेड एमनीजिया, एक होता है सर्कमस्क्राइब्ड एमनीजिया। एंट्रोग्रेड में जो होता है हमारा इमीडिएट मेमोरी लॉस हुआ है, जो हमारे इसमें हमें एंट्रोग्रेड से क्या होता है, इमीडिएट मेमोरी लॉस हो जाती है इसमें पेशेंट की। इमीडिएट, जैसे कि अभी हमने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुमने आज क्या खाया दिन में, वो कुछ टाइम का, कुछ घंटे, कुछ दिन का भी हो सकता है, ये एंट्रोग्रेड में। रेट्रोग्रेड में हमारा पास्ट के बारे में भूल जाता है, कि जो पास्ट हमारा ऐसा भी हो सकता है कि हमारा एक महीने की भी मेमोरी भूल सकता है, वो 1 घंटे पहले की मेमोरी भूल सकता है, तो ये पास्ट के बारे में भूल जाता है। और सर्कमस्क्राइब्ड मेमोरी, जो उसकी सो भी जो स्पेसिफिक जो उसके साथ इमोशनल इवेंट हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक कोई जिसमें ट्रॉमा हुआ है, उस मेमोरी को वो सब कुछ कम्प्लीटली वो सब भूल चुका है। तो एक होता है हमारे एक होता है हाइपर अमनीजिया। हाइपर अमनीजिया में क्या होता है, इसको जो रिटेंशन रखने लगता है, जिसमें एक्सेसिव वो रिटेन करने लगता है मेमोरी को, वो हमारा होता है हाइपर अमनीजिया, हाइपरमनीजिया। और एक होता है एमनीजिया, सर्कमस्क्राइब्ड एमनीजिया। अमनीजिया मतलब से तो मतलब हमारी ये साफ समझ में आ रहा है, ए मतलब एब्सेंट होता है, एब्सेंट, और मनीजिया मतलब मेमोरी। सो जहाँ हमारा ये हो गया, तो इसका मतलब हमारा एब्सेंट हो गया मेमोरी किससे रिलेटेड, स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड। और एक होता है हमारा पैरामनीजिया। पैरा मतलब कि फॉल्स, पैरा मीन्स होता है हमारा फॉल्स। फॉल्स में हमारा क्या होता है, फॉल्स रिकॉल करने लगता है, हमारा फॉल रिकलेक्शन करने लगता है हमारे का, जो कभी उसका हुआ ही नहीं है, नेवर टेक प्लेस। इसका एग्जाम्पल होता है कम्फर्बुलेशन। कम्फर्बुलेशन में क्या होता है कि वो एक जो कुछ हैपन हुआ है, कि मतलब कि कोई भी उसके साथ इवेंट हुआ है, उसके बीच में वो कोई फॉल्स मेमोरी को बैठा देता है, कि एक तो नेक्स्ट है हमारा डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। डिसऑर्डर परसेप्शन में हमारे 2 आते हैं, एक होता है इल्यूजन, एक होता है हेलुसिनेशन। इल्यूजन में क्या होता है, हमारा फॉल्स परसेप्शन होता है, मतलब कि मिस इंटरप्रिटेट करते हैं हम रियल स्टिमुलाई को। जैसे कि कोई शेडो है, उसे हम एक पर्सन मान लेते हैं, या फिर आपने बहुत ही फेमस एग्जाम्पल सुना होगा कि ये कोई रास्ते पे हमारी रस्सी है, तो हमने उसे मान लिया कि कोई स्नेक जा रहा है रास्ते से कोई, तो ये हो गया हमारे एक फॉल्स परसेप्शन हो गया, एक मिस इंटरप्रिटेट कर लिया हमने चीज़ों को। एक होता है हेलुसिनेशन, जो हमारा एब्सेंट होता है, हमारा एक्चुअल में चीज़ें नहीं होती, लेकिन हमें फिर भी लगता है कि कुछ है प्रेजेंट। जैसे कि हमें सेंसरी एक्सपीरियंस करते हैं विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, लाइक हियरिंग वॉइस एंड सीइंग पीपल। कुछ टाइम्स किसी में हमें गस्टेटरी सेंसेशन भी होता है, हमें किसी में टैक्टाइल सेंसेशन होता है, वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो हमारा एक बेसिक के लिए हम ये तैयार कर सकते हैं कि इल्यूजन में क्या होता है, हमारा जो एक्चुअल स्टिमुलाई है, जो एक्चुअल चीज़ है, वो हमें प्रेजेंट होती है, लेकिन हमने उसे कुछ मिस इंटरप्रिटेट कर लेते हैं। और हेलुसिनेशन में क्या, हमारा स्टिमुलाई जो होती है वो प्रेजेंट ही नहीं होती, इसे एब्सेंट होते हैं, वो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस करते हैं कि नहीं ये चीज़ प्रेजेंट है, ये मुझे दिख रही है, लाइक रेगिस्तान में पानी दिखना, ये भी एक हेलुसिनेशन ही होता है, कि रेगिस्तान बड़ा भरा रेगिस्तान है, उसमें हमें पानी दिखाई दे रहा है, ये भी एक हेलुसिनेशन ही होता है। ओके, इट्स लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, सर डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट एंड मूड। इसे ये 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा प्लेसलेबल, अनप्लेसलेबल, एक होता है अदर्स।
प्रेज लेवल में मतलब कि हमें हैप्पीनेस को शो करता है, मतलब कि किसी किसी का साइकोमोटर एक्टिविटी को उसको बढ़ा देता है, अपनी ग्रैंडियोसिटीज़ चालू हो जाती है। इसमें हमारे एक होता है यूफोरिया। यूफोरिया में क्या होता है कि पेशेंट के जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही अपनी हैप्पीनेस को शो करने लगता है। और ऐसा ही इलेशन, इलेशन में क्या होता है उसकी साइकोमोटर एक्टिविटीज़ को भी बढ़ने लग जाता है। यूफोरिया में तो खाली ज़्यादा ही बहुत टाइम तक वो हैप्पीनेस है, जैसे कि हम नॉर्मली इंसान कितनी देर तक खुश रह सकता है, लाइक अपनी हैप्पीनेस को शो करता है 1 घंटे 2 घंटे, ज़्यादा ज़्यादा 3 घंटे वो अपनी हैप्पीनेस को शो कर सकता है। बट यूफोरिया में कि वो बहुत ज़्यादा ही खुश है, अगर हंस रहा है तो हंस ही रहा है, रो रहा है तो रो ही रहा है। तो ऐसा सीन होता है इसमें। यूफोरिया में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को शो करेगा, और इलेशन में क्या अपनी साइकोमोटर एक्टिविटीज़ को भी शो करने लग जाएगा। साइकोमोटर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा डांस करने लगा या इधर उधर उछल कूद करने लग गया, इलेशन में हमारे उसकी साइकोमोटर एक्टिविटीज़ भी आ जाती है। फिर आता है हमारा एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन में क्या और ज़्यादा उसे हैप्पीनेस को शो करने लगता है कि वो समझने लगता है कि हाँ ये जो भी है मेरी वजह से हुआ है, ये मैं ही हूँ। तो उसने अपना ग्रैंडियोसिटी को भी दिखाने लगता है। फिर आता है हमारा एक्सटेसी। एक्सटेसी में क्या होता है कि वो अपने आप को रिलीजियस सोचने लगता है कि वो कि मैं ही भगवान हूँ, कि ये सब जो लोग खुश हैं वो मेरी वजह से ही खुद खुश है। तो इसका अपने आप को एक रिलीजियस में मानने लगता है। एक होता है हमारा अनप्लेजेबल। अनप्लेजेबल में होता है हमारा ग्रीफ। एक होता है हमारा डिप्रेशन। ग्रीफ में क्या होता है ड्यू टू लॉस ऑफ समवन, किसी अपने के जाने की वजह से जो हमें दुख होता है वो उसे हम कहते हैं ग्रीफ। एक होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारा सेरोटोनिन। सेरोटोनिन के लेवल कम हो जाने की वजह से हमें डिप्रेशन होता है। इसमें पेशेंट जो है अलूफ रहने लगता है, अकेले रहने लगता है, एकदम म्यूट हो जाएगा, किसी एकदम शांत हो जाएगा, किसी चीज़ का जवाब नहीं देगा, एकदम लो एनर्जी शो करेगा, कोई भी लो इंटरेस्ट शो करेगा। जिस चीज़ में उसको पहले इंटरेस्ट आता था अब उसमें से इंटरेस्ट भी कम आने लगेगा, तो डिप्रेशन ही होता है। फिर आते अदर। अदर में हमारे मूड और भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे होता है एनजाइटी, किसी चीज़ से उसे देखते हैं मुझे पैनिक अटैक भी होते हैं पेशेंट्स को। एक होता है एनजाइटी से कि किसी भी चीज़ में हम परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं तो उसे अब लोगों की भीड़ भाड़ को देखकर उसे एनजाइटी होने लगी। एक होती है नॉर्मल होता है ये भी बिहेवियर, ये होता है। एक होता है एनजाइटी। एक होता है फोबिया, लाइक किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है जैसे कि, और किसी को डॉगी से डर लगता है। तो हमारी ये होता है फोबिया, किसी स्पेसिफिक स्टिमुलाई से किसी को डर लगना, ये होता है हमारा फोबिया। एक थैंक यू फ्रेंड्स। आज के टॉपिक्स एबनॉर्मल बिहेवियर में हमने पढ़ा डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ मूड एंड अफेक्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी। सो ऐसे ही पढ़ने के लिए बने रहे मेरे साथ। थैंक यू।